हेलो दोस्तों, वेलकम टू शिक्षा यंत्र। शिक्षा यंत्र में मैं मनोज राघव आपके लिए लेकर आ गया हूँ 9th क्लास साइंस का न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक मोशन। चलिए आइए मोशन के बारे में पढ़ते हैं। आप यहाँ देखेंगे मोशन में आज हम कवर करने वाले हैं मोशन और रेस्ट क्या होता है, और हम कवर करने वाले हैं मोशन रिलेटिव किस तरह से रहता है। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा मूवमेंट यानी मोशन। ठीक है, अब इसके बारे में आपको और क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है वो आप स्क्रीन को देखते जाएं। ठीक है, स्क्रीन पर देखते जाएं, हम यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सब चीजें आपने देखनी है, वो आप देखते रहेंगे। वी ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट आर इन मोशन। हम देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। अगर आपका यहाँ पर कार वाला है तो कार क्या कर रही है, जगह चेंज कर रही है, अपना प्लेस चेंज कर रही है। ठीक है, टाइम भी निकल रहा है, टाइम के हिसाब से जगह चेंज कर रही है। आप देखेंगे तो बर्ड्स भी क्या कर रही है, एक सेकंड पहले यहां थी, एक सेकंड बाद यहां, एक सेकंड बाद यहां, एक सेकंड बाद यहां, एक सेकंड बाद यहां। ये साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, ये साइकिलिस्ट भी यही कर रहा है। क्या, एक सेकंड पहले यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था, फिर यहां था। ये सब लोग क्या कर रहे हैं, टाइम के हिसाब से अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं और ऑब्जर्वेशन आपकी क्या आती है, उन ऑब्जर्वेशन को हम लोग देखते हैं। आप देखेंगे व्हाट डू वी से, इन सब चीजों को मोशन कब कहा जाता है, मोशंस की क्या ऑब्जर्वेशन होती है, इन सब चीजों के बारे में हम यहां पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं। अब आप यहां ढंग से समझेंगे मोशन को, हम लोग मोशन को ढंग से समझेंगे। आपको यहां ऑब्जर्वेशन के अंदर में देखते हैं कि मोशन के साथ में क्या क्या रहेगा हमारे पास। मोशन के बारे में चीजें अच्छे से देखते हैं कि मोशन के बारे में आपको क्या क्या रहेगा। व्हाट इज मीन बाय मोशन, मोशन किसको कहते हैं, मोशन के बारे में डेफिनेशन क्या रहेगी, किन किन ऑब्जर्वेशंस को देखा जाता है वो देखते हैं हम लोग मोशंस के बारे में। अब आपको यहां पर आप कभी भी देखेंगे चीजों को, लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वर ऑब्जर्विंग द कार। आप देखेंगे कि एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। कार को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व। ये कार है और ऑब्जर्वर, ये बंदा ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ये बंदा कौन हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, और वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है। देखते हैं क्या ऑब्जर्व कर रहा है। कार क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब इसके दिमाग में क्या आ रहा होगा, इसके दिमाग में क्या आ रहा है वो देखते हैं। कार, द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। आप देख रहे हैं कि ये ऑब्जर्वर सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ऑब्जर्वर सोच रहा है कि पोजीशन ऑफ द कार, कार की पोजीशन क्या है, चेंज हो रही है। कार की पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर आप नीचे देखेंगे, द पोजीशन ऑफ द कार इज चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हो रही है, नहीं हो रही है। तो अब यहां पर बात आती है विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग की। किसकी बात आती है, इट्स रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग का मतलब क्या हो गया, यानी आसपास की चीजों के हिसाब से। रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग का मतलब आसपास की चीजों के हिसाब से वो पोजीशन चेंज हो रही है कार की। अगर कार यहां पर है तो इससे इतनी दूरी पर है, इससे इतनी दूरी पर है, यहां से इतनी दूरी पर है, यहां से इतनी दूरी पर है। अगर कार यहां आ गई तो ये वाली दूरी जो पहले छोटी थी ये बढ़ गई, और ये जो बढ़ी हुई थी ये क्या हो गई, छोटी हो गई। तो सराउंडिंग के हिसाब से क्या है, पोजीशन को चेंज करना। उसने देखा, ऑब्जर्वर ने देखा कि कार क्या कर रही है, सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह को चेंज कर रही है। ठीक है, और क्या ऑब्जर्वेशन आया, इसका मतलब कार क्या है, मोशन में है। जब कोई भी चीज सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह चेंज करती है तो वो किस में होती है, मोशन में होती है। आगे और देखते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। कोई भी बॉडी मोशन में कब कहलाती है, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। कोई भी बॉडी मोशन में कब कहलाएगी, जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करे विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, सराउंडिंग के हिसाब से। इसीलिए कार क्या है, मोशन में है। आपको मोशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ठीक है, आप या क्लॉक में देखें, अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये हैंड्स ऑफ द क्लॉक जो है, चाहे वो मिनट हैंड है चाहे आवर हैंड है, आपको सेकंड वाली सबसे ज्यादा देखेंगे आप, तो टाइम के हिसाब से क्या हो रहा है, वो अपनी जगह चेंज कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है। द पोजीशन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक चेंजेस कंटिन्यूसली। आप देख रहे हैं कि ये जो हैंड है, जो सेकंड हैंड है, ये सेकंड्स वाली जो सुई है, ये हमेशा समय के हिसाब से क्या कर रही है, अपनी जगह को चेंज कर रही है। जब ये समय के हिसाब से अपनी जगह को चेंज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, ये भी सराउंडिंग के हिसाब से, इसके आसपास की जो चीजें हैं इनके हिसाब से जगह चेंज हो रही है। तो हैंड भी क्या है, मोशन में है। ठीक है ना, हैंड ऑफ द क्लॉक ये भी किसमें कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी आपके पास में। आप आगे देखेंगे, ये भी क्लियर हो गया आपको कि हैंड्स ऑफ द क्लॉक आर इन मोशन। आप यहां झरना देख रहे हैं, झरने में भी क्या हो रहा है, जो वाटर का जो फ्लो है, जो वाटर करंट है, ये भी क्या कर रहा है,
ये पानी भी, जो जल की जो धारा है, ये भी क्या कर रही है, ये समय के हिसाब से, आसपास की चीजों के हिसाब से अपनी जगह बदल रही है। तो ये भी किसमें है, मोशन में है। इन द रिवर द पोजिशन चेंजेस ऑफ वाटर चेंजेस कंटिन्यूसली, सो ये भी किसमें हो गया, मोशन में हो गया। आगे और देखेंगे आप, यहां पर क्या हो रहा है, सन है, सन के चारों तरफ कौन घूम रही है, रिवॉल्व अराउंड कौन कर रही है, ये क्या है, पृथ्वी घूम रही है चारों तरफ। ये 1 सेकंड पहले आती है, 1 सेकंड बाद यहाँ, 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 1 सेकंड बाद यहाँ। तो ये भी क्या कर रही है, जो रिवॉल्वेशन जो हो रहा है, रेवोल्यूशन जो हो रहा है, किसका हो रहा है, अर्थ का जो हो रहा है, ठीक है ना, सन के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो सन के रेस्पेक्ट में, सन के हिसाब से जो ये जगह चेंज कर रही है, ये भी क्या कहलाएगा, ये भी सराउंडिंग, भाई अर्थ की सराउंडिंग क्या है, सन है, सन के हिसाब से क्या है, जगह चेंज कर रही है। तो यानी ये भी किसमें, मोशन में है। तो आपको हर जगह समझ में आ रहा है कि मोशन किसको बोलते हैं, जब सराउंडिंग के हिसाब से जगह चेंज की जाती है, ठीक है। ये भी अर्थ में मोशन में आ गई। आप और देखिए आगे, आपने ये सारी ऑब्जर्वेशन क्लियर की, आपको अच्छे से समझ में आया। अब रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब भी क्लियर हो जाएगा आपको। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। फिर से, अब ये कार है, ये खड़ी हुई है, सराउंडिंग के हिसाब से ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है। आप ऑब्जर्वर देखेंगे तो सराउंडिंग के हिसाब से द पोजीशन ऑफ द कार इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये जो कार की पोजीशन है, ये सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ये अपनी ही जगह खड़ी हुई है। सराउंडिंग के हिसाब से टाइम निकलता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, पर ये अपनी जगह खड़ी हुई है। इसका मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। सराउंडिंग के हिसाब से पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये भी किसमें है, रेस्ट में है। आप आगे फिर से ऑब्जर्वेशन देखेंगे, यानी ये कार किस पे, रेस्ट पे है। अब बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट। अब रेस्ट की परिभाषा क्या हो गई, बॉडी रेस्ट पे कब होती है, व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। जब कोई भी वस्तु अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से, आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन चेंज ना करे, तो वो रेस्ट पर है, ठीक है ना। ये बोर्ड भी रेस्ट पर है। ये जो आगे आप देखेंगे, मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव का मतलब मोशन किसी ना किसी से संबंधित होता है, सराउंडिंग से, समय से, वो सब चीजें देखते हैं। आइए, मोशन इज रिलेटिव के अंदर में देखते हैं, यहां पर इनका भी मोशन क्या है, रिलेटिव है। मैं आपको बताता हूं इसका टॉपिक का मतलब क्या है। मोशन इज रिलेटिव का मतलब क्या है, आपने देखा अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व अराउंड कर रही है। और किसके रिवॉल्व अराउंड कर रही है, ये अर्थ, ये इस कभी सन को, सन के परसेप्शन में देख लो आप, तो क्या करती हुई नजर आएगी, आपको गोल गोल घूमती हुई नजर आएगी, आएगी नहीं आएगी। तो यहां पर क्या है कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब क्या हो गया, मतलब किसके रिलेशन से, मतलब मोशन को, मैं ये रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। पहले आप स्लाइड्स के ऑब्जर्वेशन को देखिए, देखेंगे तो मोशन रिलेटिव क्यों है। आप यहां पर ये चीजों को देखिए कि मोशन को, अभी मैं आपको स्लाइड को बैक करके दिखाता हूं। स्लाइड को बैक करते हैं। ये आप जो यहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देख रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखते हैं फिर से एक बार। आप फिर से देखिए, यहां पर ये ऑब्जर्वर था, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अभी अगर आप देखते हैं, मैंने ये टाइप ये लिखा कि मोशन इज रिलेटिव। मेरे और आपके हिसाब से अभी ये क्या फिक्स है। क्या कभी ऐसा होता है कि हम इसको ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करने के बाद में ये कभी भी क्या होगा, चेंज होगा, हमें तो अपनी जगह पे ही मिलेगा। और अगर हम किसी और कंट्री में रहते हैं तो मुझे इसकी कंट्री में जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, क्योंकि ये वहीं पर फिक्स है। ऐसा कौन कहता है, हम या हमारे आस पड़ोस के लोग कहेंगे। अभी इसका मतलब मेरी परिभाषा के अकॉर्डिंग ये सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा है स्टैचू, तो इसका मतलब ये स्टैचू क्या हो गया, रेस्ट की पोजीशन में है, ठीक है। अब दूसरा इमेजिनेशन लेते हैं, दूसरा इमेजिनेशन लेते हैं। स्लाइड्स को थोड़ा आगे देखते हैं। स्लाइड्स पे जब जैसे आप आगे गए, आप अब यहां पर ये मोशन तो रेस्ट में है, आगे गए तो आगे जाने के बाद में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एक ह्यूज लेवल पर, ये पृथ्वी और यहां पर ये सैटेलाइट क्या कर रही है, ये सैटेलाइट है। और इस सैटेलाइट क्या कर रही है कि यहां पर अगर ऑब्जर्व कर रही है, तो सैटेलाइट ने देखा कि पृथ्वी घूम रही है। सैटेलाइट ने क्या देखा कि पृथ्वी घूम रही है, या दूर स्पेस से अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो पृथ्वी घूमती हुई नजर आएगी। और पृथ्वी के ऊपर कहीं ना कहीं ये क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो ये भी क्या करेगा भाई, सिंपल सी बात है ना, अर्थ घूम रही है तो अब ये भी तो घूमेगा ना। यानी अब ये कौन सी पोजीशन में आ गया, मोशन में। आपने कहीं पर इसको क्या काउंट किया, रेस्ट। अब यहां आप इसको क्या काउंट कर रहे हो, मोशन। किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये रेस्ट में है, किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये मोशन में है। तो यहां से क्लियर होता है कि रेस्ट और मोशन की जो सिचुएशन है ये क्या होती है, रिलेटिव होती है, ठीक है ना। इसलिए इनको रिलेटिव बोला जाता है। उम्मीद करता हूं आपको जो चीजें मैं समझा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रही होंगी।
अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम ये क्या होगी, रेस्ट भी हो सकती है दूसरे ऑब्जर्वर के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम पृथ्वी पर हैं, हम पृथ्वी के ऊपर में अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये रेस्ट पे मिलेगी, पर जो स्पेस स्टेशन से देख रहा है उसके लिए क्या है, ये मोशन में आ गई है, आगे नहीं आ गई है। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको मोशन की स्टेट, रेस्ट की स्टेट समझ में आई होगी, ये एक दूसरे से कैसे रिलेटिव होते हैं इस एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आए होंगे। आप देखेंगे तो यहां पर आपको एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आया, मोशन इज सेड टू बी, मोशन हम किसको बोलते हैं, मोशन क्या होता है, रिलेशन होता है, रिलेटिव होता है, चेंजिंग होता है, नन होता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसके अंदर में, वो आप सोचें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में आएगा, व्हेन इन मोशन द बॉडी चेंजेस इट्स, यानी जब कभी भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो चेंज करती है इट्स डैश, क्या चेंज करती है, विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जब कभी भी कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो क्या चेंज करती है, इट्स, यहां पर वो आपको बताना है। आप आगे आएंगे तो देखेंगे, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड डैश फॉर अनदर पर्सन। एक कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्सन के लिए क्या होता है, अपीयरिंग होता है, मतलब मूविंग अपीयर होता है, और दूसरे के लिए वो क्या अपीयर हो सकता है। तो इनके अगर मैं फिल इन द ब्लैंक्स भरूं तो आप देखेंगे मोशन हमेशा क्या होता है, रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब मैंने आपको पढ़ाया कि वो एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट पर है तो दूसरा ऑब्जर्वर के लिए क्या है, मोशन में भी हो सकता है। एग्जांपल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो अर्थ पे रह के देख रहा है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी उसके लिए फिक्स है, जो स्पेस स्टेशन से देख रहा है उसके लिए क्या है, मूविंग है, तो मोशन रिलेटिव हो गया। आगे मोशन की डेफिनेशन क्या थी कि वो चेंज करेगा, क्या चेंज करेगा, पोजीशन चेंज करेगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, पोजीशन आ गया। आगे देखेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, अगर एक के लिए वो क्या है, मूविंग है, एक पर्सन के लिए मूविंग है, तो वो दूसरे के लिए क्या होगा, स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब फिक्स, वो भी हो सकता है। तो आपने देखा इसके आंसर्स, एक का रिलेटिव आया, नेक्स्ट का पोजीशन आया, और तीसरे में क्या है, स्टेशनरी आया। अब आते हैं हम लोग क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे एक एक करके। पहले डेफिनेशन किसकी पढ़ेंगे हम लोग, डिफाइन मोशन, मोशन के बारे में। चलिए डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसके बाद रेस्ट की डेफिनेशन, और फिर देखेंगे हम मोशन रिलेटिव जो होता है उसके लिए स्टेटमेंट आपके पास क्या बनता है। आंसर क्या है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। क्लियर है, आसपास के वातावरण के हिसाब से, चीजों के हिसाब से चेंज होगी तो वो मोशन में है। आगे रेस्ट के बारे में, अगर वो सराउंडिंग के हिसाब से अपनी जगह चेंज नहीं कर रही है तो वो किस पे है, रेस्ट पे है। रिलेटिव का क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव का टॉपिक क्या है, अ बॉडी कैन बी मूविंग फॉर वन ऑब्जर्वर एट द सेम टाइम एट रेस्ट फॉर अनदर ऑब्जर्वर, और वो दूसरे ऑब्जर्वर के लिए क्या हो सकती है, रेस्ट पर भी हो सकती है। आपको इस वीडियो से, जो वीडियो मैंने आपको अभी पढ़ाई है, उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करना आ गया। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।